स्टोरी टाइम 20। नदीम एक 5 स्टार होटल में बावर्ची का काम करता था। उसके हाथ में जादू था। नदीम भाई, कस्टमर आपकी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया भाई। भाई कभी हमें भी पाव भाजी नसीब करा दो। हाँ हाँ, आज मिलो होटल बंद होने के बाद। यहाँ खाएंगे तो बॉस लोग चीखेंगे। आप शाम को ले आना पार्सल पैक करके। उस रोज ड्यूटी खत्म होने के बाद नदीम ने पाव भाजी बनाई और पार्सल डिब्बों में भर ली। उसने पार्सल डिब्बे अपने दोनों वेटर दोस्तों को दे दिए और एक पार्सल डिब्बा अपने घर के लिए भी रख लिया। वो दोनों बहुत खुश थे और नदीम भी बहुत खुश था। खुशी खुशी नदीम अपने घर पहुंचा। ये लो निदा, पाव भाजी। अरे वाह, क्या बात है। आज हम गरीबों के नसीब में भी 5 स्टार होटल वाली पाव भाजी। वाह। अरे वाह, इतनी मेहनत से पाव भाजी मैंने बनाई और सारा क्रेडिट 5 स्टार होटल को। इसीलिए तो मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना है। हाँ हाँ मियाँ साहब, आपका रेस्टोरेंट जल्दी ही खुल जाएगा। आमीन। लेकिन ये होगा कैसे? घर की, बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपका रेस्टोरेंट जल्द ही खुलेगा। हाँ, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। तभी अरमान और सहर ट्यूशन से छुट्टी कर कर आए। अब्बा, आज तुम्हारे अब्बा तुम दोनों के लिए कुछ खास लाए हैं। पाव भाजी ना, अरे तुमने कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था पाव भाजी खाने का। देखा, अब्बा को हर बात का इल्म है। निदा, सबको पाव भाजी पेश करो। आज मेरे बच्चे मेरे हाथों की मशहूर पाव भाजी खाएंगे। क्या आपकी पाव भाजी वाकई ही मशहूर है? है नहीं, हो जाएगी। चलो चलो, भूख लगी है, खाना खाते हैं। सभी ने मिलकर बड़े मजे से नदीम की पाव भाजी खाई। आप तो मुझसे भी मजेदार खाना बनाते हैं। शुक्रिया। आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। आमीन। फिर एक रोज की बात है, नदीम होटल में खाना बना रहा था। मैनेजर उसके पास आया। मुझे बताने में बेहद दुख हो रहा है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन क्यों? होटल का मुनाफा कम हो रहा है, इसलिए मैनेजर मुलाजिम भी कम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बावर्ची ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब वही फास्ट फूड के साथ सारी आइटम बनाएगा। और उससे तजुर्बा भी है। बॉस का फैसला है कि हम सिर्फ अपने होटल में एक ही बावर्ची रखेंगे, इसलिए तुम्हें निकाला जा रहा है। नदीम परेशान हो गया। उसके ख्याल भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। वो घर पहुंचा और उसने सारी बातें निदा को बताईं। आप परेशान मत हो, आपको दूसरे होटल में मुलाजमत मिल जाएगी। दुआ करो जल्द ही मिल जाए। नदीम कई जगह नौकरी की तलाश में गया, लेकिन हर जगह उसे मायूसी ही हासिल हो रही। तकरीबन 1 माह गुजर गया था। अब वो मायूस सा हो चुका था। अब उस रोज जब वो घर पहुंचा तो वो रो पड़ा। आप परेशान मत हो, आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिल ही जाएगी। मैंने बहुत होटल में कोशिश की, लेकिन मंदे की वजह से काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? काम नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथों में हुनर है, आप खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। लेकिन निदा, रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसों की जरूरत है, और वो कहाँ से आएंगे? मेरे जेवर है ना। निदा, उनसे तो सिर्फ 2-4 लाख रुपए ही आएंगे। उतने में हम एक छोटा सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल ही सकते हैं। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है। नदीम ने निदा के सारे जेवर गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इन पैसों से नदीम ने सड़क के बीचों बीच फास्ट फूड जॉइंट नाम का रेस्टोरेंट खोला। नदीम के रेस्टोरेंट में सैंडविच, क्रिस्पी और मोमो और नदीम की स्पेशल पाव भाजी फरोख्त होती थी। दोस्त, मुझे एक पाव भाजी दो और मुझे एक चीज सैंडविच। नदीम का रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा था। बाजार के बीचों बीच होने की वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। कुछ ही माह में नदीम ने अपनी बीवी के जेवर छुड़वा लिए।
ये लो निदा, अपने जेवर। खुदा का करम है हम पर, बड़ी जल्दी आपका रेस्टोरेंट चल गया। चलता कैसे नहीं, मेरे हाथों में जादू जो है। हाँ हाँ। नदीम और निदा की जिंदगी में अभी थोड़े ही खुशी के लम्हे आए थे कि उन पर नई आफत आ गई। नदीम के रेस्टोरेंट के सामने ही एक पाव भाजी का ठेला लग गया। पाव भाजी के ठेले पर पाव भाजी सिर्फ 50 रुपए की थी और यही देखकर सब नदीम का रेस्टोरेंट छोड़कर ठेले से पाव भाजी खाने लगे। अब ये क्या नई मुसीबत है। अगर मैं अपने पाव भाजी की कीमत 50 रुपए से कम कर दूं, तो मेरे होटल का किराया और खर्चा कैसे निकलेगा। नदीम की उलझन बढ़ गई। अगले कुछ रोज तक नदीम सोचता रहा कि कैसे उस पाव भाजी के ठेले की मुसीबत से निजात पाएं। अगर मैं दाम कम नहीं कर सकता तो और क्या करूं। मुझे कुछ और करना होगा जिससे सारे ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट पर आएं। नदीम सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। जब वो घर लौटा तो वो उसी ख्याल में था। निदा, मैं क्या नया कर सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अगर मैं पाव भाजी का रेट 50 रुपए से कम करूँगा तो मुझे मुनाफा नहीं होगा, और अभी तो सारे ग्राहक उसी ठेले से पाव भाजी खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ नया करूँ, ऐसा कुछ जो किसी ने सुना ना हो। निदा अपने बावर्ची खाने में मसालों की जानिब देखने लगी। आपको याद होगा कि आपके गांव से स्याह मसाला आया है। अगर आप इस मसाले का इस्तेमाल अपनी पाव भाजी में करेंगे तो वो बिल्कुल नई होगी। या पाव भाजी? जी, स्याह पाव भाजी। और बस नदीम और निदा को नई तरकीब मिल गई। अगले रोज रेस्टोरेंट के बाहर नई तख्ती लग गई, स्पेशल स्याह पाव भाजी। और नदीम ने अपनी स्पेशल पाव भाजी बनाना शुरू कर दी। कई लोगों ने वो तख्ती पढ़ी। फिर एक यूट्यूबर का ध्यान उस तख्ती पर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर आई। नदीम ने उसे स्याह पाव भाजी पेश की। जनाब, हमारे पीछे है स्पेशल पाव भाजी, आइए खाते हैं। उस यूट्यूबर ने पाव भाजी चखी। वाह वाह, बहुत खूब। स्याह पाव भाजी का वीडियो वायरल हो गया और नदीम का रेस्टोरेंट भी मशहूर हो गया। अब उस छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगा करती थीं। निदा और नदीम ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। सियाह पाव भाजी इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग सियाह पाव भाजी खाने के लिए आने लगे। और देखते ही देखते नदीम का छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े होटल में बदल गया।